अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिक्र करूँगा एक दवा कम्बीवेयर के मुतालिक। कम्बीवेयर कैप्सूल एक रोटा कैप है, यानी कि ये कैप्सूल खाने के लिए नहीं है बल्कि रोटा हीलर के अंदर डालने के बाद इसका जो पाउडर है उसको सक किया जाता है, उसके कश लगाए जाते हैं ताकि वो दवा गले के अंदर पहुंच सके और राहत पहुंचा सके। इसलिए याद रखना है कि ये दवा खाने के लिए नहीं है बल्कि रोटा हीलर एक कैप्सूल की डिवाइस होती है, उसके अंदर डालते हैं जिसके बाद वो कैप्सूल क्रश हो जाता है, पाउडर बन जाता है और फिर वो जो सकिंग एरिया है वहाँ से इसका कश लगाया जाता है और उसका जो पाउडर है वो गले के अंदर जाता है और दवा गले के अंदर जाकर राहत पहुँचाती है। ये दवा किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या क्या काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बारे में तफसील से ज़िक्र करते हैं। इस दवा के जो अमूमी काम है वो ये है कि ये गले की सोजिश को कम करती है और हवा की नाली को खुला करती है। याद रहे इसके अंदर दो किस्म की अद्वियात होती हैं। एक दवा जो सोजिश है उसकी कैफियत को, सोजन की कैफियत को ख़त्म करती है, कम करती है। जैसे ही सांस की नाली में सोजिश कम होती है तो नतीजे के तौर पर सांस की नाली के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा बन जाता है, उसके अंदर जगह ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ज़्यादा एयर फ्लो करती है। यह अमूमी तौर पर उन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनमें सांस का दायमी मसला हो, दमे की बीमारी हो या सांस का मसला हो, सांस फूल रहा हो, उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ों के अंदर उनके सांस की नाली बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी होती है जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है या सांस लेने के साथ एक आवाज़ आ रही होती है या सांस फूल रहा होता है। जैसे इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, इसका कश इनहेल किया जाता है तो वो गले के अंदरूनी हिस्से पर अमल करता है और वहाँ पर सोजिश की कैफियत को ख़त्म करता है। जैसे सोजिश ख़त्म होती है तो उस पाइप का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। दूसरी दवा इसके अंदर ये काम करती है कि वो उस सांस की नाली को खोल देती है, खुला करती है। इस तरीके से ये दवा दो तरीके से काम करती है। एक तो ये कि सोजिश को कम करती है, दूसरा उस विंड पाइप को भी खोल देती है। नतीजे के तौर पर सांस की नाली खुली हो जाती है और मरीज़ आसानी से सांस ले सकता है। यही इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और यही इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है। अब हम बात करते हैं इसकी खुराक के मुतालिक। अमूमी तौर पर इसकी एक खुराक दिन में एक बार ली जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर जब मरीज़ की कैफियत ज़्यादा ख़राब हो, मरीज़ को बार बार सांस उखड़ रहा हो, उस कंडीशन के अंदर इस दवा का इस्तेमाल दिन में 2 बार भी करवाया जा सकता है। ये कैप्सूल मुख्तलिफ mg जैसे कि 200 mg और 400 mg में अवेलेबल होती है, लेकिन दवा का इंतखाब करते हुए मुआलिज, फार्मासिस्ट, डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए कि कब कितनी डोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के मुतालिक। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हाँ, चूँकि ये इसको कश लगाकर इनहेल किया जाता है तो बाज़ लोगों के अंदर इसको कश लगाते ही खांसी हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, हल्की सी बदहज़मी या मतली की कैफियत ज़रूर हो सकती है। कुछ लोगों को सर दर्द भी रिपोर्ट किया गया है, कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से खांसी भी रिपोर्ट की गई है। लेकिन ये दवा 1, 2 या 2 बार करने के बाद ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हल्के से साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी कुछ और इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर इसका इस्तेमाल मुतवातर के साथ किया जाए तो मुंह के अंदर कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि दीगर अद्वियात के साथ। ये दीगर अद्वियात के साथ भी बाज़ औक़ात इंटरेक्शन करता है, इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक अमल करें। इस दवा को खुराक के साथ या खुराक के बगैर कोई मसला नहीं है, किसी भी टाइम लिया जा सकता है। खुराक के साथ भी लिया जा सकता है, खाने के बाद लिया जा सकता है, पहले लिया जा सकता है, जिस टाइम भी आपका डॉक्टर कहे उस टाइम लिया जा सकता है। ये जितनी मालूमात है ये अमूमी मालूमात हैं, किसी भी दवा को इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं है। हमेशा आप दवा जो है अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत